Hello everyone. So today we will be solving exercise 3.2 from the chapter pair of linear equations in two variables. So let's get started. So जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इस वीडियो में वो ये है कि on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at point are consistent or inconsistent. So basically इस एक्सरसाइज में मैंने ये नोटिस किया कि इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं बिकॉज जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी है, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 3.1 में देखी थी वैसे वर्ड प्रॉब्लम दी है। उसको देख के हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड देन उस इक्वेशन मतलब ऐसी वर्ड प्रॉब्लम दी है उससे हमें दो इक्वेशंस फॉर्म करनी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है एंड देन उन दोनों इक्वेशंस के रेशियो को कंपेयर करके या फिर उन दोनों इक्वेशंस से हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है नहीं इनकंसिस्टेंट है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे क्वेश्चंस हैं इसमें और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जैसे मैंने अभी इसमें लिया है कि रेशियोज़ के बेसिस पे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। सो मोस्टली सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में ऐसे ही हैं। हमने एग्जाम्पल्स जो पिछले वीडियो में सॉल्व किए हैं उसमें हमने पता किया था कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है और भी जो भी हमारे सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड ऑल दोज थिंग्स, बट हमने रेशियोज़ के बेसिस पे नहीं किया था। हमने जो बस टेबल देखा था, ग्राफिकल मेथड वाला टेबल, उसी टेबल में हमने सिर्फ रेशियोज़ के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स में ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया है, पता लगा है कि सॉल्यूशंस क्या हैं। सो वो क्वेश्चन मैंने कवर अप नहीं किया था, सो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में, वैसे ये क्वेश्चन सारे इजी हैं बट आपको पता होना चाहिए कि रेशियो के बेसिस पे भी हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं कि अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है तो उसके सोल्यूशन कंसिस्टेंट होते हैं या इनकंसिस्टेंट, वो रेशियोज़ के बेसिस पे कैसे पता लगाते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है विच इज़ 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ओके, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमने जैसे हमारे टेबल में देखा था हम वैसे रेशियोज़ निकालेंगे। हमारे पास उनकी कंडीशंस हैं, हम उन कंडीशंस को कंपेयर करेंगे एंड देन उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। इसमें ग्राफ का कोई रोल नहीं है। ओके, जब तक ग्राफिकल मेथड से आपको पता लगाना है कि सोल्यूशन क्या है वो न दिया हो क्वेश्चन में, तब तक ग्राफिकल अप्रोच से जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्लियरली मेंशन किया है क्वेश्चन में, रेशियोज़ के बेसिस पे करना है। डायरेक्टली फटाफट से रेशियो निकालो, उनको कंपेयर करो, आपके पास उसकी कंडीशन है और उसके बेसिस पे आप फटाफट से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, सो अब इसके रेशियोज़ निकालते हैं। सो अब हमारी इक्वेशंस क्या है वो हम लिख लेते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 2y = 5। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी वो क्या है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 7। ओके, ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं। तो अब हम इन्हें जनरल फॉर्म में कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसको रब करती हूँ एंड देन पहले जनरल इक्वेशन लिखती हूँ। लाइक जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, a1x + b1y = c1। ये होगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। ओके, थोड़ा सा शिफ्ट करती हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट विल बी 2x - 3y। हाँ, सो 2x - 3y = 7। ओके, अब इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, a2x + b2y = c2। ओके, सो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को, हमारी ये जो जनरल इक्वेशन है इसको हम नाम देते हैं, ओके, थर्ड, लेट इट बी थर्ड इक्वेशन एंड लेट इट बी फोर्थ इक्वेशन। ओके, सो अगर हम
फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, सो व्हाट वी गेट, हमारा a1 जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी 3, जो b1 है उसकी वैल्यू क्या आएगी 2। हमें y और x के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, ओके। लाइक ये जो टर्म है इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे a1 की वैल्यू क्या है 3, b1 की वैल्यू यहाँ से हम पता करेंगे, b1 की वैल्यू क्या है 2, देन c1 की वैल्यू है 5। देन सिमिलरली इफ़ वी कंपेयर equation 2 and equation 4, so what do we get, a2 is equals to 2, b2 is equals to -3 and c2 is equals to 7। so अब हम क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस में से जो हमें वैल्यू मिली है a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, इनकी वैल्यूज़ नोट डाउन करेंगे, इनके रेशियोज़ लिखेंगे, ओके। सो फर्स्ट लेट्स राइट दैट। सो हमारे a1 की वैल्यू क्या है, a1 इज इक्वल्स टू 3, then b1 is equals to 2 and c1 is equals to 5, okay। now next is a2, so a2 is equals to 2, b2 is equals to -3 and c2 is equals to 7, ओके। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे, सो इसको थोड़ा जूम आउट करती हूँ मैं, ओके। नाउ लेट्स राइट इट। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू क्या आया 3/2, b1 इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं, स्क्वायर बॉक्स में डालते हैं, देन b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन -3, मतलब -2/3, दैट्स सेम, ओके, -2/3। नाउ c1 इसको थोड़ा जूम आउट ही कर लेती हूँ, अब प्रॉपर दिख रहा होगा। नाउ c1 अपॉन c2, सो c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू 5/7, ओके। सो अब अगर इन रेशियोज़ को हम कंपेयर करें तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है कंसिस्टेंट के लिए, उसमें क्या बोला है, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये हमें बोला है। तो हमारा जो 3/2 आया है, 3/2, ये जो 3/2 है इट इज़ नॉट इक्वल टू -2/3 ऑब्वियसली, ओके। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो सकती है, ओके। बट हम बाकी की कंडीशंस, मतलब बेसिकली इस कंडीशन से हमें क्या पता चला कि जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा, कंसिस्टेंट, मतलब वो जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या है, कंसिस्टेंट, इससे हमें ये पता चला। बट जो हमारे पास, मैं लिख के बताती हूँ, जो हमारे पास कंडीशन थी a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन हमने देखी थी। सो हमें डायरेक्टली इससे पता चल गया जल्दी से कि क्योंकि इसमें हम c1 अपॉन c2 ये रेशियो हम कंसिडर ही नहीं करते, ओके। मतलब उसका कुछ रिलेशन ही नहीं है, वो इक्वल आया तो भी चलता है, नहीं इक्वल आया तो भी चलता है। सो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस कंडीशन से हमें क्या पता चलता है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो है कंसिस्टेंट। बट बाकी की दोनों कंडीशंस क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये क्यों इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता, या फिर इसका जो सोल्यूशन है वो क्यों नहीं कोइंसिडेंट लाइंस वाला आ सकता, वो कैसे आया वो मैं बताती हूँ। बिकॉज उनका जो सोल्यूशन है, उनका जो रेशियोज़ का कंपैरिजन है, उसकी कंडीशन क्या है, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस it is a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 and it should be equal to c1 upon c2। so ये condition definitely satisfy नहीं हो रही है इस equation में, okay। इन ratios, ये जो ratios हमें मिले हैं ये completely definitely satisfy नहीं कर रहे इस condition को। now next one is for parallel lines which is inconsistent one। So for inconsistent, a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 and it should not be equal to c1 upon c2।
सो बेसिकली जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, जो कि दोनों कोइंसिडेंट लाइंस एज वेल एज पैरेलल लाइंस विच मीन्स इनकंसिस्टेंट, इन दोनों में ही ये कंडीशन है, बट इसमें हमारे पास जो रेशियोज हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, इक्वल है ही नहीं वो। इस वजह से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा कंसिस्टेंट, विच मीन्स इसका जो ग्राफ आएगा its graphical representation will be intersecting lines, and its algebraic interpretation will be exactly one solution which is unique. सो गाइज अगर रेशियो से डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन आए कि आपको उससे सोल्यूशन निकालना है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, समथिंग लाइक दैट, सो इस वे से आपको अप्रोच करना है। मैंने समझाने में थोड़ा टाइम लिया बिकॉज एक बार कंसेप्ट आराम से क्लियर हो जाए तो उसके बाद से इसमें ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू राइट दैट जनरल इक्वेशन, यू हैव टू कंपेयर इट with the original equation, you have to find the coefficients and the constant, you have to take the ratio out of it, A1/A2, B1/B2 and C1/C2। बस ये दोनों इक्वेशंस के साथ करना है, रेशियो निकालना है एंड कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, उससे डायरेक्टली आप जल्दी से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो गाइज एक्सरसाइज 3.2 का जो जनरल पार्ट था जिसमें मतलब मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, सो मैंने वो एक मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरीके से रेशियोज़ वाला मेथड हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें एक्सरसाइज में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से अलग हैं, एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं, सो दैट आई विल बी कवरिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो गाइज आई होप you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.